आखिर जापान के लोगों ने क्यों कहा, हम मुसलमानों के साथ नहीं रह पाएंगे? आखिर जापान में दाढ़ी रखने वाले मुल्लों के साथ क्या हो रहा है? आखिर जापान में मस्जिदों और मदरसों के साथ क्या हो रहा है? आखिर जापान के लोग इस्लाम के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरे हैं? और साथ साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि जापान में इस्लाम का अंत कैसे किया जा रहा है। आखिर क्या हुआ जब एक मुस्लिम ने जापान के एक धार्मिक स्थल में घुसकर ये कहते हुए नजर आया कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है और वो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, यहां कोई दूसरा भगवान नहीं है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप भी मेरी तरह एक सच्चे सनातनी हैं तो कृपा करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि दुनिया के किस देश में धार्मिक स्वतंत्रता सबसे ज्यादा है। साल 2010 और 2011 के एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में करीब 1.6 अरब मुसलमान रहते हैं। 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इस्लाम पूरी दुनिया में काफी तेजी से पैर पसारा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की सहित कुल 57 देश ऐसे हैं जहां इस्लाम के अनुयायी भारी संख्या में पाए जाते हैं। हालांकि दुनिया में करीब 47 देश ऐसे भी हैं जहां एक भी मुस्लिम नहीं है। इन सब के अलावा कुछ ऐसे भी देश हैं जहां मुस्लिम तो है मगर उन्हें मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता से लेकर अभिव्यक्ति की आजादी, यानी जितनी आजादी भारत में है उतनी आजादी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जहां हर समुदाय को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। मगर सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इतनी आजादी के बावजूद भी विशेष धर्म के लोगों का मानना है कि भारत में इनका दीन खतरे में है। चलिए अब बात करते हैं कि जापान में मुस्लिमों की आबादी कैसे बढ़ी और अब जापान खुद को मस्जिद मुक्त कैसे बना रहा है। मुस्लिम और ईसाई दो ऐसे समुदाय हैं जो लगभग दुनिया के हर देश में मिल ही जाते हैं और जाहिर सी बात है जहां जिस समुदाय के लोग रहेंगे वहां उनके इबादत की भी जगह होगी। मगर दुनिया में 8 ऐसे भी देश है जहां मुस्लिम तो रहते हैं मगर वहां उन्हें मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि जिन देशों में मस्जिद और मदरसे नहीं है वो देश दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। और अब जापान में जिस तरह से मस्जिद और मदरसों को जमींदोज किया जा रहा है उसे देखकर यही लगता है कि बहुत जल्द ही जापान भी दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। जापान में मस्जिद और मदरसों के साथ जो हो रहा है उसे देखकर यही लग रहा है कि बहुत जल्द ही जापान भी मस्जिद मुक्त हो जाएगा। बता दें कि जापान में पिछले 2 दशक में मुस्लिम की आबादी भेड़ बकरियों की तरह बढ़ी है। इसी के साथ जापान में मस्जिदों और मदरसों की संख्या में भी काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो साल 2010 और 11 में जापान में मुस्लिमों की आबादी महज 20,000 के आसपास थी और अब यानी 2024 में जापान में मुस्लिमों की आबादी 2 लाख पार कर गई है। यानी आसान शब्दों में कहे तो जापान का इस्लामीकरण बहुत ही तेजी के साथ हो रहा है। एक समय था जब जापान में मस्जिद मिलना काफी मुश्किल था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो साल 1995 तक जापान में सिर्फ 19 मस्जिदें थीं, लेकिन आज के समय में जापान में मस्जिद की संख्या 150 पार कर गई है। यही कारण है आज के समय में पूरे जापान में मस्जिद की संख्या 150 पार कर गई है। यही कारण है आज के समय में पूरे जापान में मस्जिदें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जापान के लोग मुसलमानों के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरे और ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते। आपको बता दें कि पिछले साल जापान के निशिनारी में एक कारखाने को तोड़कर उस पर गुंबद बनाकर उसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। और यहां सबसे हैरानी की बात तो यह है, इस मस्जिद को बनाने के लिए सबसे ज्यादा दान दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशियाई से आया था। और इसी घटना के बाद जापान में
धार्मिक संघर्ष शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जापानी युवाओं से शादी कर उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे हैं। और तो और अभी हाल में गाम्बिया के एक मुस्लिम शख्स जापान के एक धार्मिक स्थल पर काफी तोड़ फोड़ किया। गाम्बिया का मुस्लिम शख्स ये कहते हुए हमला किया कि इस दुनिया में सिर्फ एक भगवान है और वो है अल्लाह। अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कोई दूसरा भगवान नहीं है। आपको बता दें कि ये पूरी घटना धार्मिक स्थल पर लगे कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पूरे जापान में धार्मिक युद्ध छिड़ गया। इस घटना के बाद जापानियों ने यह नारा देना शुरू किया कि जापान में धार्मिक स्वतंत्रता मानवाधिकार की बुनियादी गारंटी है और जो लोग दूसरों के मान्यताओं पर हमला करते हैं वह लोग हमारे मूल्यों को साझा नहीं कर सकते, इसीलिए हम एक साथ नहीं रह सकते। और अब कहा जा रहा है कि जापान और चीन में मस्जिदों को तोड़कर टॉयलेट बनाया जा रहा है। जापान और चीन में मौजूद मदरसों और मस्जिदों पर काल बनकर बुलडोजर गरज रहे हैं। कहा जा रहा है कि जापान में मदरसों को तोड़कर दारू का ठेका खोला जा रहा है। टोपी पहनने वाले मुल्ला मौलवियों की हालत खस्ती है। सोशल मीडिया की माने तो जापान और चीन में नमाज और आजान बैन कर दिया गया है। बुर्का पहनने पर जुर्माना लगाने की मांग उठ रही है। कहा जा रहा है कि पहले जापान में मस्जिदों की गिनती हुई, उसके बाद पहले एक मस्जिद टूटी, फिर दूसरी टूटी। ये सिलसिला लगातार एक हफ्ते तक चलता रहा। जापान में लगभग 70% मदरसों को मिट्टी में मिला दिया गया, जिससे देखकर मुल्ला मौलवियों के रातों की नींद उड़ गई है। सोशल मीडिया की माने तो जापान में इस्लाम के प्रचार प्रसार पर पाबंदी है और वहां मुसलमानों को स्थायी रूप से रहने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि यह सब ट्रेलर था, इसके बाद जो हुआ उसे कोई सपने में भी नहीं सोचा था। जापान के पड़ोसी मुल्क चीन में पहले लाउड स्पीकर बैन किया, फिर नमाज और कुरान पर पाबंदी लगाई गई। इसके बाद टोपी और हिजाब पहनने वाले मुसलमानों को जेल में डाला गया और अंत में दाढ़ी रखने वाले मदनी और मौलानाओं को ऐसी सजा सुनाने का ऐलान किया गया जिससे मुसलमानों में हड़कंप मच गया। चीन में मस्जिदों को शौचालय में तब्दील कर दिया गया। इतना सब होने के बावजूद भी कट्टर इस्लामिक देश चीन की इन करतूतों पर बिल्कुल चुप है। मगर वही भारत में मुस्लिम को लेकर मोदी सरकार अगर कोई फैसला ले लेती है, चाहे वो उनके हित में ही क्यों ना हो, मगर बवाल मच जाता है। मुल्ला मौलवियों से लेकर नेताओं तक सबके सब सड़कों पर उतर जाते हैं और तोड़फोड़ करने और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं कतराते। सीएए और एनआरसी को लेकर देश में किस कदर बवाल मचा वो किसी छिपी नहीं है। मगर वही दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क में 2 करोड़ मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, उसे लेकर उनके पक्ष में बोलने की हिम्मत दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश में नहीं है। चीन में 2 करोड़ मुसलमानों की जिंदगी मौत से बदतर हो चुकी है और उनके लिए दुनिया का कोई भी देश आज आवाज उठाने को तैयार नहीं है। आरएफए की माने तो चीन में मुसलमानों को ना तो नमाज पढ़ने की इजाजत है और ना ही दाढ़ी रखने की। मुस्लिम महिलाओं के हिजाब और बुर्का पहनने पर भी पाबंदी है। इतना ही नहीं बल्कि कुरान रखने और इस्लाम का शिक्षा देने वाले मौलानाओं को जेल में डाला जा रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि 2016 से चीन में मजहबों में सुधार करने का एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को तोड़ा जा रहा है। यहां सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस्लाम का अपमान करने के लिए तोड़ी गई ज्यादातर मस्जिदों को सार्वजनिक शौचालय में तब्दील किया जा रहा है। मस्जिदों की दीवारों से टॉयलेट की सीढ़ियां बनाई जा रही हैं। मदरसों को तोड़कर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। ये सब चीन में तब हो रहा है जब भारत में हिंदुओं के आस्था के प्रतीक ज्ञानवापी को लेकर इतनी खींचातानी हुई। मथुरा के केशवराय मंदिर की मूर्तियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों से निकलवाने की बात हो रही है। चीन की इस काली करतूत पर खुद को इस्लाम का रहनुमा बताने वाले इस्लामिक देश एकदम चुप है। और तो और खुद को इस्लाम का आका समझने वाले तुर्की और अरब और पाकिस्तान में
इस पर बात तक नहीं करते। चलिए अब बात करते हैं दुनिया के उन देशों के बारे में जहां मुस्लिम तो है मगर एक भी मस्जिद नहीं है। मेरी बात शायद आप पहली बार सुन रहे हैं, मगर यह पूरी तरह से सच है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की माने तो बेटिकट सिटी के अलावा दुनिया में 7 ऐसे देश हैं जहां एक भी मुसलमान नहीं रहते हैं। टोकेलो, फोकलैंड आइलैंड, कुक आइलैंड, ग्रीनलैंड, सोलोमन आइलैंड में एक भी मुस्लिम नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जहां मुस्लिम नहीं होंगे वहां मस्जिद मदरसे किसके लिए बनेंगे। फिलहाल चीन के इस कदम पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।